इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट एसआईपी इन द ज़ीरोधा कॉइन। जी हाँ, तो देखिए ज़ीरोधा कॉइन के अंदर एसआईपी का सिस्टम ना थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर ऐप्स। यहाँ पे एक एएमसी एसआईपी भी चलती है, तो कैसे उसको आपको स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, आपको उसको चूज करना है, नहीं करना है। स्टेप इन भी है, एसडब्ल्यूपी भी फीचर इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ज़ीरोधा कॉइन के अंदर। तो भाई अल्टीमेटली ज़ीरोधा कॉइन के जितने भी फीचर है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, वो सारे मैं इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइज ये बहुत ही अच्छी गाइड होने वाली है एक्सपर्ट्स लोगों के लिए भी और बिगनर्स लोगों के लिए भी, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो यार मैं आ चुका हूँ अपनी सिंपली तरीके से ज़ीरोधा की ऐप के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है डैशबोर्ड दिखने वाला है। ज़ीरोधा का जो है कॉइन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ीरोधा काइट में आप इस चीज़ को एक्सेस ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो भाई चलिए पहले बताता हूँ कि यहाँ पे आपको एसआईपी कैसे क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्कवर में जाना है और जिस भी फंड के अंदर आप पैसा लगाना चाहते हैं उस फंड का या तो आप नाम सर्च कर सकते हैं, वरना ज़ीरोधा ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी कैटेगरीज वगैरह भी बना रखी है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं मल्टी कैप के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, निप्पॉन इंडिया के मल्टी कैप फंड के अंदर। तो मेरे पास में यहाँ पे फंड आ चुका है। अब ज़ीरोधा में अच्छी बात यहाँ पे ये कि डिविडेंड वाले फंड भी आपको मिल जाएंगे। तो हर फंड के आपको दो मिलेंगे, एक ग्रोथ मिलेगा और डिविडेंड वाला मिलेगा। मैं रेकमेंड करूंगा आपको हमेशा ग्रोथ की तरफ ही जाना चाहिए। तो भाई मैंने यहाँ पे निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड को सेलेक्ट कर लिया है। अब गाइस यहाँ पे आपको करनी है एसआईपी की शुरुआत। तो यहाँ पे आपको एसआईपी वाले बटन के ऊपर टैप करना है। अब यहाँ पे आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछेगा एएमसी एसआई के ऊपर एसआईपी के ऊपर चेक इन करना है कि नहीं करना। तो देखिए एएमसी जो एसआईपी होती है वो बॉम्बे स्टॉक जो एक्सचेंज है बीएससी का स्टार एमएफ करके एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे इंडिकेट होती है। तो अगर आप इसको चेक बॉक्स कर देंगे तो क्या होगा, इसकी वजह से आप कभी भी एसआईपी को जो है यहाँ पे पॉज वगैरह नहीं कर पाएंगे। उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, स्टेप अप फंक्शन लेना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आप ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा इसको हमेशा आप डिसेबल ही रखिए। उसके बाद में भाई आता है मैंडेट। मैंडेट का मतलब ये होता है कि देखिए एसआईपी का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा डेबिट हो जाए। तो भाई उसके लिए आपको ऑटो डेबिट जो है पहले से एक्टिव करना होगा। अगर एक्टिव नहीं है तो बार बार यार आपको पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट करना होगा। तो उस केस में बताए क्या होगा, आपको वापस जो है यहाँ पे अपनी प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे हमेशा आपको ना मैनुअली पेमेंट करने को मिलेगा, जिसपे आप यूपीआई के थ्रू वगैरह जो है पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन वो बड़ा ही ना हेडेक वाला काम है। भाई बेस्ट तरीका क्या है कि यहाँ पे आप अपने मैंडेट को क्रिएट कर सकते हैं। आपका जो भी बैंक अकाउंट लिंक है अपने ज़ीरोधा के अकाउंट के साथ में, आप न्यू मैंडेट वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए मैंडेट में होता क्या है ना, वैसे मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखा था। यहाँ पे मैंडेट में कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपका जो भी बैंक अकाउंट आप जब इनिशिएट करेंगे तो 50,000 रुपए से लेकर 1-1 लाख, सॉरी 500 रुपए से लेकर 1-1 लाख रुपए तक यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट का जो है मैंडेट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पे वेरीफाई करा सकते हैं। तो आपके पास में अगर डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे डेबिट कार्ड का सिंपली आपको जो है एटीएम पिन वगैरह देना पड़ता है, उससे वेरीफाई हो जाता है। और नेट बैंकिंग में भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम कहानी है। तो भाई जैसे आपका मैंडेट यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से 3 दिन लगते हैं यहाँ पे, और आपका मैंडेट जो है यहाँ पे रजिस्टर हो जाता है। भाई एक बार जैसे आपका यहाँ पे मैंडेट रजिस्टर हो गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको एक्टिव स्टेटस दिखाने वाला है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, पेमेंट जो आपको करना है, या आप कभी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू नहीं करना, ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट हो जाना चाहिए। और इसके लिए आपको बैंक को सिंपली तरीके से सेलेक्ट करना है। अब गाइस आता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो देखिए किसी भी यहाँ पे फंड के अंदर जो है अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आप इनिशियल एक इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं। उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया हो सकता है, 100 रुपए हो गया, 500 रुपए हो गया, जो स्कीम टू स्कीम यहाँ पे डिपेंड करता है। साथ में अगर लेट सपोज अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना चाहते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं 0। उसके बाद में आता है आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट यानी एसआईपी का अमाउंट। अब भाई ज़ीरोधा की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको एसआईपी की फ्रीक्वेंसी भी देता है। आप वीकली करना चाहते हो, 15 दिन में करना चाहते हो, मंथली करना चाहते हो, क्वार्टरली करना चाहते हो। नॉर्मली एसआईपी यहाँ पे मंथली बेसिस पे होती है। उसके बाद में गाइस आपसे ये डेट पूछा जाएगा। तो जिस भी डेट को आप चाहते हो कि मेरे अकाउंट से पैसा डेबिट हो, वो आपको डेट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा, ध्यान रखिएगा आपके अकाउंट के अंदर पैसा होना चाहिए। अगर उस दिन ड्यू डेट के ऊपर अगर मान लीजिए आपका ऑटो डेबिट यहाँ पे फेल हो जाता है, तो भाई फिर आपके ना बैंक के अंदर एक चार्जेस लग जाएंगे अच्छे खासे। तो बेटर ये रहेगा उस डेट को सेलेक्ट कीजिए जब आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाती है और वो आपके अकाउंट के अंदर हमेशा यहाँ पे पैसा पड़ा रहता है। तो सैलरी की हमेशा बाद वाली डेट को, थोड़ी बहुत बाद वाली डेट को ही हमेशा कंसीडर कीजिए। नीचे आता है गाइस फिर ऑटोमेटिक स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब क्या होता है, अगर मैं नीचे 10% डाल रहा हूँ तो भाई उस रेट परसेंटेज से ये इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर आपको ऐसा करना है कि हाँ यार ये अमाउंट अपना इंक्रीज होता जाए क्योंकि आपकी इनकम वगैरह भी बढ़ेगी उसके साथ साथ में, तो यहाँ पे आप वो चीज़ें कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप मंथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कब यहाँ पे जो है आपका अमाउंट जो है स्टेप अप जो है कब यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए। अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना
तो आप इसको सिंपली तरीके से डिसेबल भी कर सकते हो। गाइस जैसे यहाँ पे मैं सिंपली क्रिएट एसआईपी बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप 1000 रुपए की मंथली एसआईपी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ भी आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक पेंडिंग पेमेंट दिखा रहा होगा, एसआईपी आपकी यहाँ पे सक्सेसफुली बेसिकली क्रिएट हो चुकी है। अब गाइस यहाँ पे पेंडिंग पेमेंट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने 100 रुपीज का इनिशियल अमाउंट डाला था, तो भाई उसको सबसे पहले आपको पे करना होगा। तो भाई उसको पे करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऑर्डर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप पेंडिंग ऑर्डर्स में दे सकते हैं निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड आ रहा है 100 रुपीज का। तो जैसे यहाँ पे मैं पे नाउ बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा। तो जैसे मैं मान लीजिए यूपीआई के थ्रू एक बार पेमेंट कर देता हूँ, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट रिसीव का यहाँ पे स्टेटस आ चुका है। तो भाई ये वाला जो अमाउंट है इनिशियल अमाउंट केवल मैंने यहाँ पे अपनी यूपीआई ऐप के थ्रू पेमेंट किया है। बाकी भाई जो अपनी एसआईपी है जो जब भी टाइम आएगा तो वहां पे ऑटोमेटिकली पेमेंट कटेंगे। प्लस इसके लिए यहाँ पे आप जब एसआईपी वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जितनी भी एसआईपी यहाँ पे एक्टिवेट होगी वो सारी एसआईपी दिखाने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे 6 एसआईपी एक्टिवेटेड है और अभी हम लोगों ने रिसेंटली जो एसआईपी क्रिएट की थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब जाने वाली है, 5 मार्च 2024 को जाएगी। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको फंड सोर्स भी दिखा देगा जो कि है बैंक मैंडेट, यानी ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होती जाएगी। प्लस भाई यहाँ पे कितनी बार पेमेंट आपकी कंप्लीटेड हो चुकी है, तो यहाँ पे कंप्लीटेड वाले सेक्शन के अंदर ये आपको इंस्टॉलमेंट भी बताता रहेगा कि इतनी इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट से यहाँ पे डेबिट हो चुकी है और यानी कि इतना पैसा आपका इन्वेस्टेड हो चुका है। अब गाइस बात करते कि अगर मान लीजिए मैंने गलती से कोई गलत एसआईपी क्रिएट कर दी या मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, मैं बंद करना चाहता हूँ, स्टॉप करना चाहता हूँ, मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो उस केस में एसआईपी वाले सेक्शन के अंदर ही आपको उस एसआईपी के ऊपर यहाँ पे सिंपली तरीके से क्लिक करना है। यहाँ पे साइड में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, डिलीट का मिलेगा, पॉज का मिलेगा। पॉज करना चाहते हैं तो आप पॉज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अमाउंट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं, मान लीजिए 1000 की जगह मैं 5000 की करना चाहता हूँ, तो आप इस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप डेट वगैरह भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर अगर स्टेप इन करना चाहते हैं यानी इंक्रीज करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर रेंज से, तो वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सारे फीचर आपको तभी मिलेंगे जब आप एएमसी एसआईपी को चूज नहीं करते, यानी ज़ीरोधा के इंटरनल सिस्टम से ये एसआईपी बनती है, तभी आप इन चीजों को मॉडिफिकेशन वगैरह कर पाएंगे। अब गाइस बात करते हैं कि जिन यूनिट्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया था अगर उसको आप रिडीम करना चाहते तो आप कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए रिडीम करने के लिए पहले यार आपको एक जो है डेस्कटॉप वर्जन वगैरह यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी आपकी होल्डिंग्स है उनको सीडीएसएल के थ्रू आपको ऑथराइज कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अपने होल्डिंग्स वाले सेक्शन के अंदर जाना है, यहाँ पे सीडीएसएल ऑथराइजेशन के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू टू सीडीएसएल के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे टी पिन पूछेगा जो ऑब्वियसली बात है आपको याद नहीं होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू जनरेट पिन का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो भाई यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको अपनी प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको अपनी डीपीआईडी मिलने वाली है। तो सिंपली अपनी डीपीआईडी डाल लो, अपना पैन नंबर डाल लो, कैप्चा कोड डाल के आप यहाँ पे टी पिन जो है जनरेट कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो मेल आईडी के ऊपर मेरा नया टी पिन नंबर बेसिकली यहाँ पे आ चुका है। अब गाइस वापस मैं अपनी जो है ज़ीरोधा की कॉइन की ऐप खोल लेता हूँ और अपना जितना भी पोर्टफोलियो है उन सभी को ऑथराइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे वापस मैं कंटिन्यू बटन पे सीडीएसएल पे क्लिक करूंगा और मेरे पास जो टी पिन आ रखा है उसको मैं डाल दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपनी सारी सिक्योरिटी को जो है ऑथराइजेशन कंप्लीट कर दिया है। अब गाइस किसी भी सिक्योरिटी को अगर आपको रिडीम करना है तो उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आपको साइड में बटन मिल जाएगा रिडीम ऑप्शन का, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। फिर पूछेगा कि कितने यूनिट आप सेल करना चाहते हैं। अगर आप सारे के सारे यूनिट सेल करना चाहते हैं तो जो भी भाई उसका एनएवी के अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस चल रहा होगा वो आपको दिखा देगा। रिडीम बटन के ऊपर क्लिक करना है, रिडीम करना है। और जब आप अपने ऑर्डर वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो सेलिंग का बेसिकली ऑर्डर है वो यहाँ पे एएमसी को जा चुका है और कुछ ही दिनों के अंदर T+1 वर्किंग डेज के अंदर ये अमाउंट मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। अब भाई ये तो बात हो गई हमारी एसआईपी में इन्वेस्ट करने की, उसको विड्रॉल करने की। यहाँ पे विड्रॉल का एक और तरीका है जिसको हम लोग सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं, तो चलिए उसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने वापस पोर्टफोलियो के अंदर जाना है, इसके ऊपर यहाँ पे जो भी फंड को आप SWP स्टार्ट करना चाहते हो उस फंड को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा SWP का ऑप्शन। अब SWP सिंपली जो है रिवर्सल है SIP का, यानी किस अमाउंट के अंदर आप विड्रॉल करना चाहते हैं। पहले हम लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, अब हम लोग विड्रॉल कर रहे हैं। तो मान लीजिए मेरे पास में भी आप फंड बैलेंस दे सकते हैं 5,965 रुपए का है। तो मान लीजिए मैं 500 रुपए जो है हर महीने यहाँ पे मैं विड्रॉल करना चाहता हूँ, तो 500 रुपीज़ में यहाँ पे डाल दूंगा। फिर मैं फ्रिक्वेंसी डाल दूंगा कि मंथली हो गया, 15 डेज हो गया, वीकली हो गया और किस डेट को विड्रॉल चाहता हूँ।
तो जैसे भाई हम लोगों ने एसआईपी क्रिएट की थी वैसे ही यहाँ पे सेम तरीका है एसडब्ल्यूपी क्रिएट करने का। बस यहाँ पे कुछ भी मैंडेट वगैरह नहीं करना, ये अपने आप ही उस ड्यू डेट को यहाँ पे जो है आपके यूनिट जो है ऑटोमेटिकली सेल होते जाएंगे और आपके अकाउंट के अंदर पैसा जो है क्रेडिट होता जाएगा। तो जैसे मान लो अगर मैं 5 तारीख यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली तरीके से यहाँ पे मैं 1000 रुपये यहाँ पे डाल देता हूँ और 1000 की मैं 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर यहाँ पे मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं जैसे क्रिएट एसडब्ल्यूपी के ऊपर क्लिक करूंगा, क्रिएट करूंगा, तो भाई ये मेरी एसडब्ल्यूपी भी जो है क्रिएट हो चुकी है। प्लस इसमें भी अगर आप कुछ चेंजेस डालना चाहते हैं तो आप साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप आपकी एसडब्ल्यूपी आपकी जो भी एक्टिव होगी वो यहाँ पे आपको दिखाने लग जाएगा। और भाई एसडब्ल्यूपी भी बताना चाहूंगा यहाँ पे भी ऑथराइजेशन करना मत भूलना, वरना ये ट्रांजेक्शन भी आपका फेल हो सकता है। यानी यूनिट जब बेचनी है तो आपको ऑथराइजेशन हमेशा यहाँ पे करना पड़ेगा एक बार के लिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ज़ीरोधा ऐप के थ्रू एसआईपी कैसे क्रिएट करनी है, डिलीट करनी है, मॉडिफाई करनी है, कैसे एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करनी है, यूनिट्स को कैसे रिडीम करना है। बाकी गाइस अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।